उपसभापति महोदय, मंगलवार 8 नवंबर के दिन रात्रि 8 बजे के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक घोषणा करी, राष्ट्र के नाम संदेश दिया। देश के इतिहास में पहली बार आजादी के बाद एक प्रधानमंत्री ने एक बड़ा फैसला राष्ट्र को संदेश के माध्यम से बताया कि सरकार ने निर्णय किया है कि 500 रुपए के और 1000 रुपए के जो करेंसी नोट हैं भारत के अंदर सर्कुलेशन में, उनको सरकार रद्द करती है। उनको लीगल टेंडर मध्य रात्रि के बाद नहीं माना जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि देश में काला धन पर प्रहार करने के लिए, आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए यह कदम जरूरी है, क्योंकि ये पैसा आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं और भारी मात्रा में नकली पैसा, काउंटरफिट करेंसी सर्कुलेशन में है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। मैं आरंभ में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक काला धन, अपराध का पैसा, ड्रग मनी, काउंटरफिट मनी का प्रश्न आता है, उसमें इस सदन में दो राय नहीं है, एक मत है। हम काले धन के खिलाफ हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम विरोध करते हैं हर उस शक्ति का, हर उस संस्था का जो भारत की करेंसी को नकली बनाती है और उसको इस्तेमाल करते हैं वो लोग जो देश के हित का नुकसान करते हैं। पर प्रश्न ये उठता है माननीय उपसभापति महोदय कि देश के अंदर 16,63,000 करोड़ का करेंसी नोट सर्कुलेशन में था। उसमें से 86.4 500 और 1000 के नोट थे। तो 86.86% ऑफ द करेंसी was scrapped with one announcement of the Prime Minister. अब प्रश्न ये है कि जब ये निर्णय किया, वित्त मंत्री मौजूद हैं, आप जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी पे रिजर्व बैंक का अधिकार है। क्या ये सोच समझ के सरकार ने तय किया था कि 86% पैसा जो बाजार के अंदर है हिंदुस्तान के, वो अधिकांश नकली पैसा है? ये प्रश्न उठता है। वो काले धन का पैसा है? ये बुनियादी सवाल आपसे है, क्योंकि भारत में जो कैश टू जीडीपी रेशो है वो 12 और 14% के बीच में है। एक वास्तविकता भारत की इकोनॉमी की है। जो नकदी लेन देन है, किसान से लेकर मजदूर, कर्मचारी, छोटा व्यापारी, ढाबे वाला, धोबी, नाई, जो लोग काम करते हैं मेहनत से, वो ना क्रेडिट कार्ड लेके चलते हैं, ना जेब के अंदर चेकबुक लेके चलते हैं। प्रश्न प्रधानमंत्री से है कि क्या उस दिन उन्होंने जो कहा वो इन सब बातों को मद्देनजर रख के ये बात की गई? उपसभापति महोदय, ये बात जानना जरूरी है कि इसी साल भारत की संसद को वित्त राज्य मंत्री ने सूचित किया, वित्त मंत्री से सवाल किया गया था अगस्त महीने में कि कितनी काउंटरफिट करेंसी है, नकली रुपया कितना है। उस पे वित्त मंत्री का जवाब है, मेरे पास उसका उत्तर है। उसमें कुल काउंटरफिट मनी, माननीय आपने कही 0.02% फेक इंडियन करेंसी नोट्स, ये सरकार कर रही है। तो अगर 0.02 सरकार ने स्वयं माना
कि नकली करेंसी है, उसको आधार बनाकर यकायक 86% को निकाल दो और देश में एक अघोषित एक ऐसी आपात स्थिति पैदा कर दो कि हिंदुस्तान के नागरिक देश में, गांव में, कस्बों में परेशानी में पड़ जाएं। हम ये सोचते हैं कि सरकार ने हर पहलू को मद्देनजर रख के ये फैसला किया होगा। इसलिए यह पूछना जरूरी है कि पहले काले धन की परिभाषा क्या है। उपसभापति महोदय वित्त मंत्री इस पे प्रकाश डालेंगे, सदन में पूर्व वित्त मंत्री भी हैं। ये काला धन, ये जो शब्द है, अपराध का पैसा, बेईमानी का पैसा, समझ में आता है, पर मैं आई कंसिडर द यूसेज ऑफ द वर्ड ब्लैक एंड इट्स एसोसिएशन विद समथिंग इलीगल एज रेसिस्ट, बट दैट्स अ सेपरेट इशू. Now, because from where does it come? You say crime money, illegal money, proceeds of crime, tax evasion. खैर वो वित्त मंत्री बताएंगे, ये पहले से चल रहा है, इन्होंने ये शब्द नहीं बनाया, इसलिए मैं आप पे कोई छीटाकशी नहीं कर रहा हूं, पहले से भी यही कहते थे, पर ये प्रश्न है, इस पे हमको चर्चा करनी चाहिए कि क्या ये उचित है या कोई और शब्द इसके लिए बनाया जाए. उपसभापति महोदय, इसलिए ये सरकार को बताना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो उस दिन कहा कि क्या वास्तविक तौर पर जो पैसा हिंदुस्तान के बाजार में था, घरों में था, गृहिणियों के पास था, किसान के पास था, मजदूर के पास था, उसकी पगार का था, सरकारी कर्मचारी के पास था, क्या वो पैसा काला धन था? यह प्रश्न उठता, पूरी दुनिया में एक संदेश गया कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी केवल काले धन पर टिकी हुई है, केवल अपराधी, काला बाजारी और नकली नोट रखने वाले हिंदुस्तान की इकोनॉमी को चलाते हैं. यह अफसोस की बात है. आप निर्णय करें, पूरे देश को कलंकित मत करें. यह एक हकीकत है उपसभापति महोदय कि हमारी इकोनॉमी में कृषि का एक विशेष योगदान है. किसान मेहनत करता है, उसकी खून पसीने की कमाई है, वो दिन रात धूप में, बरसात में मेहनत करता है, इसलिए हिंदुस्तान